अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लेक्चर ऑफ एजुकेशन का जो पेपर है ये उसका सेकंड पार्ट है। जो बकिया क्वेश्चंस हैं लेक्चर ऑफ एजुकेशन के, जो पेपर हुआ है पीपीएससी के थ्रू 18 जून 2022 को, जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। डिडक्टिव मेथड इज़, आपको बताता चलूँ कि डिडक्टिव मेथड के हवाले से जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हुआ था। मतलब कि डिडक्टिव मेथड के हवाले से 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। डिडक्टिव मेथड इज़, तो डिडक्टिव मेथड होता क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक मेथड इज़, देखें ये दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया। तो ये भी क्या था? डिडक्टिव रीजनिंग थी, डिडक्टिव रीजनिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ पैक्ट था, ये एक मुआहदा था, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेड इन, ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था, 1916 में। ये बेसिकली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं से मुसलमानों के लिए जुदागाना जो एक रियासत थी उसके लिए उसकी कोशिश करने के लिए अपना हक मनवा लिया था कि मुसलमान बहसीयत कौम एक अलग ममलिकत हासिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह का मुआहदा हुआ था, ये 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदा गंजे को ना खून ना दे। अब मैंने जो इसका आंसर लगाया है वो ये है कि खुदा जालिम को इख्तियार ना दे। एनीवेज जो रिसर्च की है इधर उधर से मिला है वो दोनों ही मिलते हैं। एक ये भी कि खुदा जालिम को इख्तियार ना दे, और ये भी जो आंसर है ये भी मिलता है हमें डिक्शनरी से, कम ज़र्फ़ और कमीने को इख्तियार ना मिले। एनीवेज अब देखते हैं जी कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्लामा इकबाल का जो खुतबा इलाहाबाद था वो कब हुआ था? तो वो डेफिनेटली 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है जी सर सैयद की वो किताब जिसमें दिल्ली या हिंदुस्तान की पुरानी इमारतों खंडरात के हवाले से जिक्र है, तो वो है आसारुस सनादीद। नेक्स्ट था जी कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन। रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कर्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑफ होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है जी, तो कॉल्ड ऑफ था। नेक्स्ट है जी लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रोक्सीमेटली, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 2021 टू 2022 का, 2021-22 का, उसमें जो लिटरेसी रेट है वो 62 समथिंग है। तो अप्रोक्सीमेटली जो बनता है वो है 63। नेक्स्ट था जी क्वेश्चन। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड इन, इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होती है एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ, मतलब कंपैरिजन आ गया ना, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रॉन्ग था, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी स्टडिंग लर्नर या स्टडिंग फिनोमिना इन नेचुरल सेटिंग, ये एथनोग्राफी का क्वेश्चन था कि एथनोग्राफी में क्या होता है कि आप नेचुरल सेटिंग के अंदर जाके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके व्यूज़ लेते हैं, उनके बारे में जांचते हैं, तो ये एथनोग्राफिक रिसर्च था। नेक्स्ट है जी टीचर सैलरीज नॉन डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट से या प्रोफेशनल से, तो ये डेफिनेट आंसर है कि नॉन डेवलपमेंट जो बजट होता है उससे सैलरीज पे की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907, ये रुडयार्ड किपलिंग साहिब थे, इन्हें लिटरेचर का अवार्ड मिला था और ये इंग्लिश थे, मतलब इंग्लिश राइटिंग में इन्हें ये इनाम मिला था। नेक्स्ट था जी क्वेश्चन जनरल नॉलेज का। करतारपुर साहिब इज इन, तो करतारपुर जो है ये किस एरिया में बनता है? ये है नारोवाल, शकरगढ़ के इलाके। IQ ऑफ टीचर, IQ ऑफ बेसिक, ये क्वेश्चन था IQ ऑफ एवरेज टीचर, तो एवरेज आपको पता है 90 to 110 होता है, तो उसके करीब करीब जो था वो 120 था, तो करेक्ट आंसर था 120। नेक्स्ट था जी WWW, प्रीवियस स्लाइड्स में देखते हैं। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका। उसके बाद था जी क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हवाले से। ट्रांसजेंडर स्कूल ओपनड इन पाकिस्तान, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो स्कूल है वो कहाँ पे हुआ था? वो मुल्तान में हुआ था, और ऑप्शंस में ये
क्वेश्चन नहीं था, तो नन ऑफ दीज जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट है जी ICT इज ब्लेंड ऑफ। बेसिकली मैंने ये कनेक्शन जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मैंने कोई 85 के करीब क्वेश्चंस किए हैं, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हुए। नेक्स्ट है जी करिकुलम एक्सप्रेसेस। तो करिकुलम बेसिकली किस चीज़ का रिफ्लेक्ट करता है, किसे एक्सप्रेस करता है, तो कल्चर ऑफ सोसाइटी को करता है। ये उनमें जितने भी ऑप्शन थे सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सूटेबल जो आंसर था वो यही था, कल्चर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो लर्निंग प्रोसेस के रिलेटेड होती है। आगे है जी थ्योरी डिपेंड्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर। तो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एड्रेस करती है वो बिहेवियरिज्म है, ठीक है जी। JB वाटसन। नेक्स्ट है जी उर्दू वॉज मेड कंपल्सरी फ्रॉम ग्रेड 3 to 12 इन। बेसिकली ये भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और जो आंसर मिला है वो 1959 है। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सारी पॉलिसी को दे के गया, लेकिन मेरे जहन में ये ना पढ़ा था ना ही आया कि इस पर्सपेक्टिव से। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो कन्फ्यूजन थी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 75 प्लस तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो करेक्ट थे और बाकी भी कुछ नियर नॉलेज थे, तो मैंने फिर 85 के करीब अटेम्प्ट किए। तो ये नहीं था तो मैंने फिर छोड़ दिया। टाइम मैंने सोचा कि लास्ट पे लगाऊंगा, इस पे कुछ सोचो गौर व फिक्र करके, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। एनीवेज देखते हैं अब क्या बनता है हमारे साथ, क्या नहीं बनता। तो 1959 का जी आंसर सामने आ रहा है। अच्छा, टीचर डे ये PPSC में रिपीट मेरा ख्याल है पिछले पेपर में भी ये पूछा गया था, वो पेपर जो लीक हुआ था ख़ास तौर पे। तो 5 अक्टूबर है टीचर डे। URL ये क्या होता है? ये वेब एड्रेस था, इसका करेक्ट आंसर। लेसन स्टार्ट्स विद, कुछ दोस्त कहते हैं जी लेसन स्टार्ट्स विद प्रीवियस नॉलेज, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है मैं तो अपना व्यू प्रेजेंट करूँगा, तो वो है टॉपिक से। लेसन जो स्टार्ट होता है ना, दैट इज स्टार्टेड विद टॉपिक। जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो आप बाद में जज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट्स द रियल टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट्स, and after that you just check what is the mentality flight of your students who are going to attend your lecture. तो टॉपिक जो है ये मेरे मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 95% ये करेक्ट आंसर है। टॉपिक से स्टार्ट होता है लेसन। नेक्स्ट है जी लिबरल आर्ट्स स्किल्स साइंस फ्रॉम फंडामेंटल सिविलाइजेशन। ये जो है ये कुछ दोस्तों ने प्रीनियलिज्म लगाया हुआ है, लेकिन मैंने जहाँ तक इसे सर्च किया है, अंडरस्टैंड किया है प्रीनियलिज्म को और एसेंशियलिज्म को, तो मेरे मुताबिक ये जो है लिबरल आर्ट्स स्किल्स साइंस फ्रॉम फंडामेंटल सिविलाइजेशन, फंडामेंटल बुनियादी, ठीक है, तो इसमें एसेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो फॉल करती है, तो एसेंशियलिज्म इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दी मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च इज, तो ये तो सबको पता है कि ये क्वेश्चन है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। गोल्डन गेट लॉस एंजलिस नहीं था, सैन फ्रांसिस्को था। नेक्स्ट है जी ये प्राइस ऑफ बुक इंश्योरेंस रेट था 4.5 प्रीमियम इज, तो इसका जो क्वेश्चन है, चूँकि हम मैथ वाले नहीं हैं तो बड़ा कुछ 10 मिनट लगे हमें तो ये रेशो निकालने के लिए, तो 2700 अल्लाह अल्लाह करके निकल ही आया था, तो 2700 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी स्टिमुलस इज इम्पोर्टेंट इन, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी आइवन पी पैवलो ने दी थी। इसमें पैवलो था रशियन, ठीक है, और डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे इसने, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टिमुलस, और स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स SR होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। और ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने जो पेश की थी उसमें था रीइंफोर्समेंट,
एनफोर्समेंट। तो स्टिमुलस जो होता है वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में है और री इन्फोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, ना पढ़ा ना देखा एनीवेज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटी एजुकेशन पे हमें प्रिपेयर करना चाहिए था अपने आप को। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ईमेल इज़, ये भी काफ़ी सारे दोस्तों ने यूट्यूब पे लिखा हुआ है, वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये वर्बल है। तो ईमेल जो होती है वो रिटन कम्युनिकेशन होती है, वर्बल और नॉन वर्बल का इधर रौला नहीं था, ये था रिटन कम्युनिकेशन। मैं तो असल में वही बात करूँगा जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने इसातिज़ा से पढ़ा, जो मैंने गेन किया, तो उसके मुताबिक ये रिटन कम्युनिकेशन है। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन की हम तो देखते हैं ना, जस्ट 2 अक़साम हैं, ठीक है, 2 काइंड्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल नहीं है। जेस्चर कम्युनिकेशन भी है, रिटन कम्युनिकेशन भी है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आता है ईमेल। नेक्स्ट था जी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चाइल्ड रिप्रोड्यूसेस एन एक्शन इज। रिप्रोड्यूस जो चीज़ होती है उसे हम इमिटेशन कहते हैं, इमिटेट करना। व्हेन यू कॉपी समथिंग एंड यू डू दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इमिटेशन। तो रिप्रोड्यूसेस एन एक्शन इज इमिटेशन। नेक्स्ट है जी वैक्सीन गिवन टू फर्स्ट 15 मंथ्स टू चाइल्ड, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेस हैविंग एंटिसिपेटेड कंक्लूजन। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही होती है, मेंटल जितने भी प्रोसेस हैं उनके साथ थिंकिंग ही आएगा और वो क्रिटिकली फिर सोचना होता है। अच्छा जी, न्यूक्लियर पावर टिल 2017, मेरा ख्याल है कि मैं जो कंसीडर करता था कि ये रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये जस्ट 7 है, लेकिन आके पता चला कि नेट पे गूगल ही हम कर सकते हैं, ना हमें किसी इदारे का पता कि जो रिकग्नाइज्ड पावर्स हैं वो कितनी हैं। तो वो गूगल तो हमें 9 दे रहा है, जिनमें कोरिया और इज़राइल है। बहरहाल पहले तो 7 ही हमने सुनी थी और 7 के बारे में न्यूज़ थी, अब 9 हो गई हैं, पता नहीं ऑथोराइज्ड या रिकग्नाइज्ड हैं या कि नहीं है। तो बहरहाल 9 का आंसर ये करेक्ट सुना जा रहा। नेक्स्ट है जी नोविस टीचर्स गोल फॉर ऑफ टीचिंग। तो जो कोई भी टीचर होता है ना, वो पुराना हो या नया हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो या नोविस हो, न्यू कमर हो, तो वो उसका बेसिकली एक ही मकसद होता है, चेंज इन बिहेवियर। असल में जो था ना ऑप्शन इम्पार्टिंग नॉलेज, तो इम्पार्ट नॉलेज तो हर बंदा करता है, इम्पार्ट नॉलेज नहीं होता। ये बेसिकली एजुकेशन की टर्म ही तब्दील कर दी गई है कि चेंज इन बिहेवियर। आपको पता है जॉन डेवी के बारे में है कि लर्निंग टू डू बाई डूइंग। तो जब आप कोई चीज़ डू करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर चेंजिंग योर बिहेवियर। तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में कौन चेंज करता है? द टीचर। वो नोविस एक्सपीरियंस है, तो चेंज इन बिहेवियर इज द सूटेबल आंसर। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिकल कर्व एट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज, ये जो आंसर है ये नॉर्मल कर्व है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट इनरोलमेंट इन 6 to 10 years डिवाइडेड बाई स्कूल एज पॉपुलेशन फॉर दैट एज इज क्रॉस एनरोलमेंट रेट। नेक्स्ट है जी देवबंद इग्नोर्ड। तो कौन सी चीज़ देवबंद ने इग्नोर? ये प्योर मतलब रिलीजियस एक मूवमेंट थी, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट था, तो देवबंद बेसिकली इग्नोर्ड साइंस। करेक्ट आंसर साइंस। नेक्स्ट है जी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन था, तो कराची। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज हेल्ड एट कराची। नेक्स्ट वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो कौन सा वर्ड था? एजुसिया था। नेक्स्ट है जी गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन अल्लाह ताला की रज़ा है, ठीक है, ये भी सबको पता है। मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश इन 2015 अंडर 21st अमेंडमेंट फॉर 2 साल 2 years। आगे था स्मार्ट, टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक है, और स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये मेरा ख्याल है सी था ऑप्शन, एनीवेज जो भी था लेकिन था यही। नेक्स्ट है जी डेटा इन सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है वो है फैक्ट्स। नेक्स्ट है जी टीचर अंडरस्टैंड्स हिज टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो कैसे जी? रिफ्लेक्शन के ज़रिए, सोच विचार करके
करते हैं ना टीचर। नेक्स्ट है जी एडवांस ऑर्गेनाइजर इज यूज फॉर ब्रिज बिटवीन, तो प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। एक क्वेश्चन इसी तरह का था, टीचर इज परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द क्लास, तो परफॉर्मेंस जो होती है वो डिमॉन्स्ट्रेशन ही होती है, ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी हेड आर्म्स एंड लिम्स मूवमेंट इन सिफालोकॉर्डल था ये। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम एट एलिमेंट्री लेवल करिकुलम इन आवर स्कूल्स, तो प्रॉब्लम जो है एलिमेंट्री लेवल पे करिकुलम के हवाले से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट है जी पॉजिटिव कोरिलेशन इज व्हेन बोथ वेरिएबल, ये रिसर्च का क्वेश्चन था, मूव इन सेम डायरेक्शन, फिर क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है जी फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर ही शुड बी गिवन चॉइसेस इन कंटेंट एंड एग्जामिनिंग, या टीचिंग एंड एग्जामिनिंग, इसी तरह का कोई क्वेश्चन ऑप्शन था, ठीक है। कंटेंट था या टीचिंग एंड एग्जामिनिंग था। नेक्स्ट है जी टू कम्युनिकेट बिटवीन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर या मोबाइल टैब जो भी होता है ये ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बड़ा डिबेटेड है, कुछ वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे, तो जिसमें ये बताया गया कि करिकुलम शुड बी चेंज्ड, तो जो करिकुलम होता है वो चेंज होता है कैसे जी, रेलिवेंस के ज़रिए। ये कोई मुझे तो मन तक इसमें समझ नहीं आती। जो मैंने वैसे अटेम्प्ट किया है वो है करिकुलम जो चेंज होता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जैसे कोई किसी भी चेंज को ले लें आप, तो वो जो होता है वो ग्रेजुअली आता होता है, इसी तरह करिकुलम में भी आप चेंज लेके आते हैं ग्रेजुअली। तो करिकुलम बनता ही रेलिवेंट मटेरियल ही होता है जिसका, तो रेलिवेंस जो ऑप्शन है मेरे मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है, और जो दुरुस्त है एक प्रॉपर जो मैंने पढ़ा भी है वो होता है कि करिकुलम जो चेंज प्रोसेस होता है ये ग्रेजुअल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेजुअल। नेक्स्ट है जी कॉमा इज यूज फॉर, तो कॉमा जो इस्तेमाल हुआ था इंग्लिश का एक सेंटेंस था, एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव केस था वो, दिस डन, उसके बाद कॉमा था और आगे एक अलहदा से क्लॉज थी प्रॉपर। नेक्स्ट था जी सेलेक्ट ऑल कंटेंट वी यूज़, ये भी कंप्यूटर के रिलेटेड था, तो कंट्रोल ए, मैं तो ये टाइपिंग करता हूँ तो इससे उसके बाद है जी मेमोरी यूज इन प्रोसेसिंग, जब भी कोई चीज़ प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वो मेमोरी किस जगह पे होती है, सीपीयू में। नेक्स्ट है जी ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेज, तो कौन सी चीज़ों से ओजोन जो तय है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट शुआओं से, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी करिकुलम, करिकुलम सिंपल सी डेफिनेशन थी, सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ था। नेक्स्ट है जी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस आर रिलेटेड टू, तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है। नीड इंट्रिंसिक होती है आपकी और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक्सट्रिंसिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी सिंपल सा क्वेश्चन था, सोक्रेटिक मेथड इज क्वेश्चन आंसर मेथड था। माइंड इज एवरीथिंग इज फिलोसॉफिकल बिलीफ ऑफ, तो ये आइडियलिज्म का था कि हर चीज को एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ माइंड, एंड माइंड इज कोर एलिमेंट इन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। अवेल्युएशन के हवाले से क्वेश्चन था, तो ये जजमेंट था, डिसीजन भी था, बड़ा ही कंफ्यूजिंग इरिटेटिंग ये क्वेश्चन था। बहरहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो जजमेंट है। नेक्स्ट था जी रिलीजियस एजुकेशन इज बिलीव्ड आइडियलिज्म, करेक्ट आंसर है। सुपरविजन के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वो था जी पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प चाइल्ड टू अंडरस्टैंड और लर्निंग बेटर, ये होती ही इसीलिए, ये जो सुपरविजन होती है ना ये फॉर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए होती है, इसीलिए ये वाइल सेलेक्टिंग करिकुलम फोकस ऑन, तो जो जब आप करिकुलम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप रेलिवेंस विद ऑब्जेक्टिव्स का जो एलिमेंट होता है उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ताकि आपके मकासद के साथ लिंक करे, को रिलेट करे। नेक्स्ट है जी सुपरविजन कैसी होनी चाहिए, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। ये भी बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग रिक्वायर, एक साइड पे लीडरशिप था और एक साइड पे
प्रोफेशनल डेवलपमेंट था। तो जब मैनेजमेंट आ जाएगा तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होंगी, ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट का आंसर होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर था प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जी, तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉसिबल और अवेलेबल क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो माजरत, अगर हों आपके पास क्वेश्चंस तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी आप मेंशन करते हैं। और मेरी आप तमाम दोस्तों के लिए दुआ है और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें 17 ग्रेड अता फरमा दे, आमीन। क्योंकि 16 में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो क्या है, दुआई कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा सा एक क्लिक ही है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।